हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट एक्सपीरियंस। माई सेल्फ शाहनवाज। उम्मीद करता हूँ जो मेरा पिछला वीडियो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, आप सभी ने वो देखे होंगे एंड उसमें से आप सभी को बेनिफिट भी मिले होंगे। अगर आप ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मैं हर रोज़ किसी न किसी चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी जो रिविजन्स है वो तगड़ा हो जाए। ठीक है। इससे पहले एक बात, आप सभी ने पहले जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में आके मेरे वीडियोस को देखो। ठीक है, तभी आपको जो मेरे वीडियोस का जो मकसद है वो समझ आएगा। ये क्वेश्चंस सभी जो है एनसीईआरटी से है ये भी पता चलेगा, एंड जो क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी भी है, फिर एनसीईआरटी से भी है लेकिन थोड़ी ट्रिकी भी है, वो भी समझ आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो जो जो कि है इकोसिस्टम के ऊपर। शुरू करते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? ऑप्शन ए, इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ट्रू। ऑप्शन बी, ग्लोबल इकोसिस्टम इंटायर बायोस्फीयर, ट्रू। एक्वाटिक इकोसिस्टम वेटलैंड, ये भी ट्रू। नेचुरल इकोसिस्टम क्रॉप फील्ड, नो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर यही हो गया, आंसर इज डी। देखो, क्रॉप फील्ड जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकेल coined the term ecology, true. Then next, ट्रांसले coined the term ecosystem, ये भी ट्रू है। आर मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये भी ट्रू है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ऊपर के तीन ऑप्शंस है वो तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, vertical distribution of different species occupying different levels in dense vegetation is called stratification. This is NCERT line. Next, during the process of decomposition, option A, CO2 is consumed and oxygen is released. देखो, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम्ड होता है एंड CO2 जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिख रहा है। नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अच्छा, डिकम्पोजर्स को कहते हैं रिड्यूसर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इसे माइक्रो कंज्यूमर्स कहते भी है और रिड्यूसर्स भी कहते हैं। जो ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स उसे कहते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड सी, यानी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन, डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल पीएच, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR that is captured by plants in synthesis of organic matter is, देखो भाई यहाँ पर अच्छे से देखना होगा, कैप्चर्ड बाय प्लांट्स है, जो यहाँ पर जो अंडरलाइन कर लो, कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 to 10% हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता, वो भी क्वेश्चन है मेरे पास, नीचे ही है शायद, देख लेता हूँ। हाँ हाँ, परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, अगर ऐसा पूछा होता कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंटेज पार है, तो वो आंसर होता लेस देन 50%। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या पूछा है? ऊपर पूछा है कि जो कितना परसेंट प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो 2 to 10% ही होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, if 10 joules of energy is available at the producer level, then amount of energy present at the level of secondary consumer is, देखो भाई,
पहला होता है क्या, प्रोड्यूसर, देन आता है प्राइमरी कंज्यूमर, देन आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो एनर्जी वाला रूल था वो क्या था कि 10% जो एनर्जी हो ट्रांसफ़र होगा। तो 10 जूल का 10% यानी प्राइमरी कंज्यूमर की कंज्यूमर में जाएगा। तो 10% का 10 जूल का 10% होता है 1 जूल। एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास फिर उसका 10% यानी 1 जूल का 10% यानी 0.1 जूल ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स इज। अच्छा, एनर्जी का जो मूवमेंट है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनर्जी का मूवमेंट जो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। अच्छा, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी। जीपीपी क्या होता है, टोटल ऑर्गेनिक ग्रीन प्लांट्स रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। हाँ, जो 3 नंबर है कि ना, ए के साथ 3 आएगा भाई, ए के साथ आएगा 3। तो ए के साथ आएगा 3। अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स सिंथेसिस ऑफ, यानी ऑप्शन बी, बी के साथ 2 नंबर आएगा, ठीक है। ट्रांड्यूसर्स किसे कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कहते हैं। तो सी के साथ आएगा 1। फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, डी के साथ आएगा 4। देन किस ऑप्शन पे ये आता है देखते हैं। ए के साथ आएगा 3, बी के साथ आएगा 2, ए के साथ 3, बी के साथ आएगा 2, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्या है, the energy and biomass relationship between the organisms at different trophic levels can better expressed by। देखो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द एनर्जी एंड बायोमास रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स कैन बेटर एक्सप्रेस्ड बाई। क्या क्या है, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी साइकिल एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट, as the succession proceeds, number and types of dash change। as the succession proceeds, number and types of क्या किया जो चेंज होता है, ठीक है। तो वेजिटेशन एनिमल्स, वेजिटेशन एंड एनिमल्स, वेजिटेशन एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, ऑप्शन डी जो है ये सभी चेंज होता है, ठीक है। तो एज द सक्सेशन प्रोसीड्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स सभी चेंज होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पायोनियर कम्युनिटी इन जेराक। जेराक यानी जो डिजर्ट एरिया है, ठीक है। तो डिजर्ट में जो रॉकी एरियाज है वहाँ पर जो पायोनियर कम्युनिटी की तरह काम करता है वो होता है लाइकेंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्या है, डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ। अच्छा, जो डीप ब्लैक सॉइल है वो प्रोडक्टिव होता है ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड जिंक नो, ग्रेवल एंड कैल्शियम नो, स्लिट एंड अर्थवॉर्म नो, क्ले एंड ह्यूमस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्ले एंड ह्यूमस की वजह से ही जो डीप ब्लैक सॉइल है वो हाई प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो क्या क्या पूछा है कि करेक्ट। अच्छा, इट बिगिंस ऑन बेयर रॉक नो, ये प्राइमरी, ये जो है ये प्राइमरी सक्सेशन होता है, ठीक है। तो इट ऑकर्स ऑन अ डिफोरेस्टेड साइट, यस, डिफोरेस्टेड साइट में जो होता है और फ्लडेड एरिया में जो होता है वो होता है क्या, सेकेंडरी सक्सेशन।
हाँ, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। प्राइमरी सक्सेशन से भी फास्ट होता है सेकेंडरी सक्सेशन। एंड ये डिफोरेस्टेड साइट और जो फ्लडेड साइट, किसी इलाके में अगर फ्लड हो गया तो वहाँ वहाँ पर जो फ्लड के बाद जो सक्सेशन होगा उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। और जो बेयर रॉक के ऊपर होता है वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन? नो, it is similar to primary succession except that it has a relatively fast phase. It is similar to primary succession? No, primary succession की similar तो नहीं है भाई, जगह ही अलग 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 है, प्लेस ही अलग अलग है, तो कैसे सिमिलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द जोन ऑफ एटमोसफियर दैट लाइज नियर द ग्राउंड इज, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर आंसर। नेक्स्ट। Food chain in which microorganisms break down the food. Food chain in which microorganisms break down the food formed by primary producers is। अच्छा, ये कौन सा फूड चेन है? ये जो फूड चेन है वो होता है डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, डेट्रिटस फूड चेन में ही जो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। अच्छा, मास ऑफ लिविंग मैटर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लिविंग मैटर, ठीक है, लिविंग मैटर आप इससे पकड़ो, लिविंग मैटर यानी क्रॉप फील्ड जो होता है वो लिविंग होता है। जैसे कि गम भुट्टा का जो ये राइस का जो फील्ड होता है, क्रॉप फील्ड होता है, वो क्या होता है? लिविंग होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट, स्टेट एक भी है, स्टेट है, स्टेट तब जाएगा जब वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐसे ही समझो कि जब भी कोई लिविंग मैटर आए तो आप क्रॉप क्रॉप समझो, और क्रॉप फील्ड मतलब लिविंग होता है। ठीक है। If we completely remove the decomposers from an ecosystem, its functioning will be adversely affected because। अच्छा, रिमूव कौन डिकम्पोजर्स को रिमूव करने से क्या होता है? डिकम्पोजर्स को रिमूव करने से जो मिनरल्स होता है वो ट्रांसफर वो नहीं होता है, यानी मिनरल का मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Humus is essential for plant growth because it is rich in nutrients and increases the water holding capacity of the soil. हाँ, it increases aeration of soil. हाँ, it increases porosity of soil, यानी ऑप्शन डी, all of this. Next. Which of the following is not a characteristic of humus? It is rich in organic matter such as lignin and cellulose. No, it is colloidal in nature and serves as a reservoir of nutrients. ये सभी ट्रू है। हैं, ऑप्शन ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। क्या पूछा है? नॉट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडर ग्रोस स्लो डिकम्पोजिशन, ये भी ट्रू है। इट इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। नो 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 नो, ह्यूमिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा मिनरलाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी यही रॉन्ग है, यही पूछा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो, इट इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर ह्यूमिफिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या? मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट। डैश इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अच्छा, कंज्यूमर्स क्या प्रोडक्शन करता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। Next, the rate at which light energy is converted to the chemical energy of organic molecules in the ecosystem is, that is called gross GPP। GPP, ठीक है, यानी gross primary productivity। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect is क्या stops will be having। अच्छा, एन इकोसिस्टम विच कैन ईजिली बी डेमेज्ड, कैन ईजिली बी डेमेज्ड यानी जो इसका स्टेबिलिटी है वो लो है, लो स्टेबिलिटी एंड लो स्टेबिलिटी। और क्या? कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम।
अच्छा, रिकवर आफ्टर सम टाइम, यानी ये जो रिकवर की बात है वो इलास्टिसिटी की तरह है, ठीक है। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि सम टाइम के आफ्टर सम टाइम वो भी अपने शेप जो है गेन कर लेते हैं। तो यानी हाई रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो आंसर या ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इरेज कर देता हूँ। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब होता है कि जो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी है वो ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन? यहाँ पर क्या क्या, ग्रासलैंड, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो ऑप्शन शुड बी कोरल रीफ। नेक्स्ट, largest amount of fresh water is found in? Fresh water largest amount, lakes and streams, no. Underground, no. Polar ice caps and glaciers, हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स में तो फ्रेश वाटर नहीं रहता है ना, रिवर्स तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम? देखो, इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है वो तीन होता है कि एक तो करता है कि डिकम्पोजिशन, देन करता है प्रोडक्टिविटी, देन करता है कि एनर्जी फ्लो। यानी ऑप्शन ए सी बी करेक्ट होता, करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज क्लोज्ड, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिटी, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड डिपेंडिंग अपॉन बायोमास। तो देखो भाई, इकोसिस्टम जो होता है ऑलवेज ओपन होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू वेजिटेशंस इज कॉल्ड इकोटोन। याद रखने वाली, ठीक है, याद ही रखना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन है थोड़ी। which one of the following animals may occupy more than one trophic levels in the same ecosystem at the same time? ये जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी लाइन से है, ठीक है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आओ तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने जितना भी क्वेश्चंस कराया है सभी ना कि सभी एनसीईआरटी से ही है। थोड़ा थोड़ा बाहर से भी है, लेकिन वो एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। पूछने का तरीका बस अलग है, ट्रिकी है थोड़ी। परसेंटेज ऑफ photosynthetically active radiation power in the incident solar radiation is, सेम क्वेश्चन, 2 to 10%। क्या किया, परसेंटेज ऑफ photosynthetically active radiation power in the incident solar radiation, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में लेस देन 50%, सॉरी। नेक्स्ट, इन लिथोसरी foliage lichens makes the condition favorable for the growth of मॉसेस होगा आंसर है, एनुअल ग्रासेस, पेरेनियल ग्रासेस, आंसर होगा मॉसेस, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेट लेक्स, ओशियंस। ओशियंस इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, which of the following is a मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? अच्छा, मैन मेड जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो होता है क्रॉप फील्ड होता है एक मैन मेड आर्टिफिशियल, देन एक्वारियम होता है, देन एग्रो इकोसिस्टम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर? इसका जो आंसर है एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया हुआ है कि 170 बिलियन टन्स ड्राइवेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what are the two most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on soil microbes? Temperature and rainfall, no. Temperature and soil moisture, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, नो। टेम्परेचर एंड प्रेशर, नो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन? न्यूट्रिएंट का जो कंजर्वेशन है इस प्रोसेस को कहता है कि इन मोबिलाइजेशन, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनरलाइजेशन तो अलग है, लीचिंग अलग है, नाइट्रिफिकेशन भी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई इज इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली, क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो बैक्टीरिया और फंजाई होता है वो डिकम्पोजर्स की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
Which one of the following is not a gaseous bio geochemical cycle in ecosystem? अच्छा गैसियस कौन से होता है? कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, वाटर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सल्फर एंड फॉस्फोरस होता है वो गैसियस नहीं होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज फॉस्फोरस, क्योंकि सल्फर कभी कभी मिल भी जाता है, ठीक है। तो अगर सल्फर और फास्फोरस दोनों ही आए और ऑप्शन ऐसा है कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन वो ही आएगा, बोथ ए एंड बी। लेकिन अगर सल्फर और फास्फोरस अलग अलग ऑप्शन में आए तो आंसर फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, vegetation of a geographic region with low rainfall, high temperature, loose and sandy soil, each of the type called। अच्छा क्या क्या है? लो रेनफॉल है, लो रेनफॉल यानी डिजर्ट, हाई टेम्परेचर डिजर्ट, लूज एंड सैंडी सॉइल डिजर्ट यानी जेरोफाइटिक, जेरोफाइट यानी डिजर्ट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, which one is which one is nature's cleaner? Consumers, producers, decomposers and scavengers। हाँ, option C is the correct answer। Scavengers and decomposers are the nature's cleaner। Next, in grass deer tiger food chain, grass biomass is 1 ton। अच्छा, ग्रास से कहाँ पर जा रहा है? डियर, डियर से टाइगर, यानी 1 टन यानी 1000 kg, ठीक है, 1000 kg। जो 1000 kg का जो 10% है, वो 10% आएगा डियर के पास, यानी 1000 का 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 100, ठीक है। अगर 100 आता है किसके पास? डियर के पास आता है 100। हाँ, तो टाइगर के पास कितना आएगा? 100 का 10% यानी 10 kg। सो आंसर शुड बी बी, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। नेक्स्ट, the early settlers on a barren area rock are lichens, ठीक है। नेक्स्ट, a community which starts succession in a habitat is pioneer committee। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का, इतना तो पता होना चाहिए भाई। लास्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी इन अ प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, रिविजन तो अच्छे से हो जाएंगे, सारे टॉपिक से है। सिलेक्ट द फॉर्मूला फॉर इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। देखो भाई, इकोलॉजिकल जो एफिशिएंसी होता है वो होता है जो बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल बाई बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, यानी बायोमास प्रोडक्शन एट प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल बाई बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इनटू 100। जो ऑप्शन डी में सीधा सीधा दिख रहा है कि एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल बाई एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इनटू 100, ये होता है क्या? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following factors influence communities? क्लाइमेट, हाँ करता है, स्पेसीज इंटरेक्शन ये भी होता है, फीडिंग रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिजम्स ये भी होता है, सक्सेशन ये भी होता है, ऑल ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट, ग्रासलैंड्स कैन सपोर्ट ग्रेटर ग्रेजिंग रेट्स बाय हार्बीवोर्स देन फॉरेस्ट बिकॉज। जो ग्रासलैंड होता है वो तो आप समझते ही है, ठीक है, और जो फॉरेस्ट होता है वो भी आप समझते हैं। तो ग्रासलैंड में और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि ग्रासलैंड प्रोड्यूस लेस वुडी प्लांट टिश्यू, यानी ऑप्शन डी, जो वुडी प्लांट है वो ग्रासलैंड में कम होता है। कम क्या? नेगेटिव, ठीक है। तो ग्रासलैंड कैन सपोर्ट ग्रेटर ग्रेजिंग रेट्स बाय herbivores than forest because grassland produces less woody plant tissue. Next, identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition, stratification, productivity, all of this। species composition आंसर आएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition। स्ट्रेटिफिकेशन तो अलग है, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी भी अलग है, ऑल ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? प्रेजेंस ऑफ 3 to 4 स्टोरे ऑफ प्लांट ग्रोन इन अ फॉरेस्ट,
यानी जो 3 to 4 वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरी का मतलब ये होता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा 2। देन आएगा ए बायोम हैविंग ग्रासेस विथ स्कैटर्ड ट्रीज, स्कैटर्ड ट्रीज बायोम, बायोम यानी सावाना, ठीक है। बी के साथ आएगा 3। मैनमेड इकोसिस्टम यानी डैम, डैम को मैनमेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। पायोनियर, पायोनियर इन हाइड्रोसिटी यानी डी के साथ आएगा, डी के साथ आएगा 1। हाँ, डी के साथ आएगा 1। सो ऑप्शन ए के साथ आएगा 2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में ही देख रहा है इधर, ए के साथ 2, बी के साथ 3 एंड सी के साथ 4, डी के साथ 1। नेक्स्ट क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज। अच्छा, इसका जो ट्रिक है वो है फलक तक हम, फलक तक हम। तो यानी फ्रेगमेंटेशन पहले आएगा, फिर आएगा लीचिंग, फिर आएगा कैटाबोलिज्म, फिर आएगा ह्यूमिफिकेशन, फिर आएगा मिनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ। मिनरलाइजेशन की मदद से क्या होता है कि मिनरलाइजेशन के बाद जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द ह्यूमस वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो प्रोडक्टिविटी की जो यूनिट दिया हुआ है एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि जो 2 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। एक तो है जो 2 नंबर है ग्राम स्क्वायर पर ईयर, एंड जो 4 नंबर है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 and 4। नेक्स्ट, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन व्हिच इकोसिस्टम। देखो भाई, ये बायोमास का जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है वो कहाँ पर मिलता है, मेरीन और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाना चाहिए बी। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर इज, पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो पिरामिड होता है वो इधर अपराइट और इन्वर्टेड दोनों ही हो सकता है, यानी ऑप्शन सी। अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, या यहाँ पर अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी आए तो ऑलवेज अपराइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन स्टेट ऑफ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज। देखो भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, देन रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, देन आएगा फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, देन आएगा रेड स्वाम्प, देन आएगा सेजेस, देन आएगा मार्स मीडो, देन आएगा ट्रीज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में देख लेना भाई, एनसीईआरटी पढ़ के आओ फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तो ही अच्छा तगड़ा रिविजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। देखो, बायोकेमिकल साइकिल क्या, गैसियस टाइप यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर सेडिमेंटरी टाइप होता है तो होता है अर्थ क्रस्ट, यानी यहाँ पर क्या पूछा है, गैसियस टाइप बायोकेमिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर आएगा आंसर। नेक्स्ट, which of the following is an ecosystem service provided by a natural ecosystem। जो इकोसिस्टम सर्विस है, हाँ, वो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, हाँ, पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द जोन एट, the zone at the edge of a lake or ocean which is alternatively exposed to air and immersed in water is called, that is called littoral zone, याद रखने हैं। Next, how much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores। ये जो 10% वाला एनर्जी का 10% वाला रूल है वो ये वो होता है, ठीक है। आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, what is the amount of average price tag on nature's life supported support services determined by Robert Constanza and his colleagues। क्या कितना था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जो प्राइस टैग लगाया था वो कितना था, $33 ट्रिलियन a year। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल
proposed cost of various ecosystem services, cost of climate regulation and habitat for wildlife are, that is 6%। एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ के आओ भाई। नेक्स्ट, select the pairs of sedimentary biogeochemical cycles। मैंने पहले ही बताया था कि जो sedimentary biogeochemical सर्विस होता है, ये साइकिल्स होता है, वो क्या क्या होता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस होता है। तो कौन कौन से ऑप्शंस में है, सल्फर एंड फॉस्फोरस तो ऑप्शन 2 में है, और कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन तो नहीं आएगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी आएगा। तो ऑप्शन 2 एंड 3 यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स यानी फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर यहाँ पर गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पूछा होता तो हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे से भाई ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते हैं गैसियस और सेडिमेंट्री से एक क्वेश्चन आते हैं भाई, अच्छे से कर लो। अबाउट 71% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशियंस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रो इकोसिस्टम्स। इसका जो आंसर आएगा ओशियंस आएगा, ठीक है। ओशियंस में ही 71% टोटल जो ग्लोबल कार्बन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। अच्छा, स्टैंडिंग स्टेट मैंने पहले ही कहा था कि जो स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है, क्रॉप होता है लिविंग मैटर, यानी सी के साथ जाएगा 4, सी के साथ जाएगा क्या 4, सी के साथ जाएगा 4। एंड स्टैंडिंग स्टेट यानी जो न्यूट्रिएंट्स होता है प्रेजेंट इन द सोइल, यानी ए के साथ आएगा 2। देन आएगा गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल क्या होता है, फास्ट एंड नियरली परफेक्ट होता है। गैसियस परफेक्ट होता है फास्ट, और जो सेडिमेंटरी साइकिल होता है वो स्लो एंड लेस परफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 3, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में ही ऐसा ही देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज एटमॉस्फेरिक कार्बन। देखो भाई यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देता है, सिली मिस्टेक इसे कहते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल कार्बन इज एटमॉस्फेरिक कार्बन, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि 0.3% होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा बी 1%। एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है भाई, ठीक है। एनसीईआरटी ठीक से देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वाटर साइकिल। इन वाटर साइकिल ट्रांजिशन क्या, ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स, नो। इवेपोरेशन फ्रॉम ओशियंस, हाँ। परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपिलरी वाटर बाय प्लांट्स, नो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल टाइप ऑफ सक्सेशंस लीड्स टू, ऑल टाइप ऑफ सक्सेशंस लीड्स टू जो मेजिक क्लाइमेट कम्युनिटी है, ऑप्शन सी वो होगा, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ सक्सेशन जैसे कि हाइड्रक हो या जो जेरक हो, सभी कौन से में ट्रांसफ़र होता है, मेजिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ द हाइड्रक, select the option that represent the correct sequence of this stage पिछले वाला क्वेश्चन, ठीक है। मार्स मीडो नहीं, मार्स मीडो बाद में आएगा, पहले आएगा क्या, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगा पहले, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज पहले आएगा, फिर बाद में आएगा सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आएगा, फिर आएगा फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगा, ठीक है। तो पहले डी, पहले तो आना चाहिए डी, अच्छा डी पहले आना चाहिए क्या, डी। डी कौन कौन से ऑप्शंस में है, डी ए में है और डी में है, तो डी के बाद क्या आना चाहिए, सबमर्स यानी सी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक इज। बेयर रॉक में जो सक्सेशन होता है वो प्राइमरी सक्सेशन होता है, वहाँ पर जो शुरुआत पायोनियर कमिटी होता है वो लाइकेंस होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लाइकेन देन मॉसेस देन ग्रासेस देन श्रब्स देन ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स। क्या क्या है यहाँ पर है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होता है माइक्रो कंज्यूमर, यानी ए के साथ जाएगा 4। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट होता है ट्रांसड्यूसर्स,
primary producers. Then primary succession is called primary, and succession on bare rock lithosphary. ठीक है, यानी ए के साथ आएगा 4, ए के साथ आएगा 4 एंड बी के साथ आएगा 2, ए के साथ आएगा 4 एंड बी के साथ आएगा 2, यानी ऑप्शन डी और ए के बीच कुछ होगा। सी के साथ आएगा 1, सी के साथ आएगा 1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एंड हो गया भाई। तो देखो भाई, मेरा इतने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस ही अच्छे हैं एंड पूरा चैप्टर ही मैंने कवर करने की कोशिश की है। 2-3 बुक से मैंने एक क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से करना एंड एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना, फिर ये वीडियो देखना, ताकि आपको जो तगड़ा रिवीजन हो जाए, आपका अच्छा रिवीजन जो हो जाए क्वेश्चंस के माध्यम से, वो हो जाए। ठीक है, तो ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।